محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما وسلم دائما أبدا على. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, डॉक्टर ने कोई खबर दी? जी बहुत टेंशन की बात हो गई है। अरे बताओ ना जल्दी, क्या हुआ? बेटा या बेटी? हम सब बगैर नाश्ते मुन्ना के इंतजार में बैठे हुए हैं। वही तो, आपकी सारी उम्मीद पर पानी फिर गया और उसी की पैदाइश हुई जिसका आपको खतरा था। अरे क्या बात करती है, मेरी बात सुनो। उसको मेरे घर जिंदा मत पहुंचाना, माँ बेटी दोनों को कहीं छोड़ कर ही आना। एक मनुष्य चेहरा मेरे घर में काफी नहीं था कि दूसरा तुम लाओगे? मैं अभी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास हूँ। बहन और बेटी की तबीयत ठीक है और आपसे बाद में बात करती हूँ। लीजिए अब्बू, पानी लीजिए। दफा हो यहाँ से निकम्मी कहीं की, तेरे हाथों से पानी पीना भी मैं गवारा नहीं करता। बेटा ज़ैद, तुम मेरे लिए पानी लाओ, मैं बेगैरत लड़की के हाथों पानी नहीं पीऊंगा। अब्बू पानी लीजिए ना। फिर से तू मेरे सामने मनुष्य चेहरा लाई, दफा हो जा यहाँ से। क्या हुआ सादिक भैया, हॉस्पिटल से सलमा की कोई खबर आई क्या? अरे उसकी खबर के बाद से मेरा दिमाग अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि फिर से दोनों सहेलियां जख्म पर तेजाब डालने आ गई। अरे सादिक भैया, आप इतनी ज्यादा टेंशन में क्यों? क्या आपकी बेटी ने आपको कुछ कह दिया? मेरी तो समझ में नहीं आता। हाँ खाला, क्या पता, अब्बू बहुत गुस्से में है। मेरे हाथ का पानी भी नहीं पीते और मेरे सामने भी नहीं देखते। हेलो समीर, हाउ आर यू? इस वक्त का फोन, क्या बात है? यार बस कुछ नहीं पूछना था, पैसों का बंदोबस्त हुआ कि नहीं? अरे यार तू टेंशन न ले, पैसों का हो जाएगा। मेरे अब्बू को पटाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। और बोल कुछ। बस कुछ नहीं। अच्छा तुम लोग तैयार रहो, ओके डन। बेटा ज़ैद, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? अब्बू मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। अरे क्या हुआ, क्यों नाराज है अपने अब्बू से? अब्बू मेरे तमाम दोस्तों ने नए मोबाइल और आईपैड खरीदे हैं, मुझे भी नई आईपैड चाहिए। अच्छा, तो आप इस वजह से नाराज है? इसमें कौन सी बड़ी बात है, शाम तक ले आएंगे। अब्बू मुझे 2000 रुपये भी चाहिए। वो किस लिए बेटा? हम तमाम दोस्त मिलकर पार्टी करने जा रहे हैं। अच्छा एक मिनट, तुमने जो 2000 मांगे मैं 4000 देता हूँ। चलो अब्बू आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। और सुनो, पहले वाला फोन मेरे किसी काम का नहीं, वो आप रखो। मैं इसका क्या करूँ, मेरे पास ऑलरेडी नया फोन है। मेरे और मेरे दोस्तों की पार्टी पक्की। अब्बू नया फोन तो मैं नहीं मांगती, लेकिन ये पुराना फोन तो मुझे दे दीजिए। ओ निकम्मी लड़की, दिखाई नहीं देता बाप बेटे दोनों बात कर रहे हैं और तुझे फोन की क्या जरूरत? दफा हो यहाँ से। आई है बड़ी फोन वाली, इसको फोन चाहिए, फोन। अरे सादिक भाई, आप अपनी नन्ही बच्ची को इस तरह क्यों डांट रहे हो? वो आपकी सगी औलाद है और इस तरह बार बार डांटने से वो सहम जाती है। अरे मेरा ईयरफोन कहाँ रखा? मुझे दोस्तों की पार्टी में जाना है, कहाँ गई वो? जी भैया, मैं आपके और अब्बू के लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। चल हट, बड़ी आई है नाश्ता तैयार करने वाली, मुझे खाना है। अरे मेरी बेटी बुशरा कहाँ है? बुशरा, बुशरा। मम्मी, काश के मम्मी
बस कर मम्मी वाली, तेरा जुबान दराजी करने का कोई हक नहीं। सुना दे सारे दुख तेरी अम्मी को। वैसे भी लड़कियां कुछ काम की नहीं होती, पाल पोस कर बड़ा करके ससुराली तो भेजना होता है। इसलिए लड़कियों को ज्यादा लाड प्यार और मुंह लगाने की कोई जरूरत नहीं। बुसरा के अब्बू, ये सोच आपकी सरासर गलत है। अफसोस सद अफसोस तुम्हारी ऐसी सोच पर कि आपने इस्लाम की पहले की जिंदगी का एक तस्वुर सामने ला दिया। इस बात से इनकार नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपकी तालीम किताबों तक और मालूमात तक ही महदूद है, वरना दिलो दिमाग तो जहालती का शिकार है। जैसा कि फ्रांस वालों ने कहा था कि औरत आधा इंसान है, चीन वालों ने कहा औरत शैतानी रूह है, जापान वालों ने कहा ये नापाक पैदा की गई है, और दुनिया का हाल ये था कि माँ बाप खुद अपने हाथों से मासूम कली को जिंदा दफन कर देते। वो तो कुर्बान जाऊं मेरी कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि वो इस्लाम की नेमत लेकर आए। आपने आकर औरत के मकाम को बतलाया। ए लोगों, अगर ये बेटी है तो तुम्हारी नामूस है, अगर बीवी है तो जिंदगी की साथी है, अगर माँ है तो तुम्हारी जन्नत है। किस कदर संगदिल होंगे वो लोग। क्या जिंदा होने वाली मासूम बच्चियों की चीखो पुकार उनके कानों में नहीं पड़ती होगी? और ऐसे खौफनाक माहौल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ही खुशखबरी दी कि जिस आदमी के घर में 2 बेटियां हो और उनकी अच्छी परवरिश करे, यहाँ तक के निकाह करा दे, तो वो आदमी मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा जैसे हाथ की 2 उंगलियां एक साथ में होती है। देखिए बुसरा की अम्मी, वाकई में मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मैंने मेरी बेटी के साथ बड़ी ज्यादती की, मेरी सोच गलत थी। मैंने एक फरमाबरदार वालिदैन की खिदमत करने वाली फूल जैसी बच्ची की कदर नहीं जानी। जो मेरी बेटी से भी एक बाप होने के नाते दिल से माफी मांगता हूँ। बुशरा की अम्मी, ये तो सिर्फ मेरी 2 ही बेटियां और एक बेटा है। अगर 5 बेटियां होती तो भी अंधा पेशानी उसकी परवरिश करता। और सुनो, मेरे 3 बच्चों को मेरे पास लाओ। मेरी नन्ही, चलो अब्बू के पास। बुशरा, चलो उंगली पकड़ लो। बेटा जेद, ए जेद, सुनते हो? बेटा जवाब तो दो। नहीं मम्मी, मुझे अब्बू के पास अभी नहीं आना। मेरी गर्ज पूरी हो गई। मैंने अब्बू से पैसा निकलवा लिए। मुझे तो दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है। बुशरा की अम्मी, मेरे सीने में दर्द बढ़ता जा रहा है, इस सांस रुकी जा रही है और मुझे लगता है कि मेरा जाने का वक्त करीब आ गया है। हाय अल्लाह! हाय अल्लाह! अरे सुनो तो सही, अब्बू मैं आपके लिए पानी लाती हूँ।
चलो चलो एक साइड हो जाओ, चलो चलो एक साइड हो जाओ, कुछ नहीं बोलेंगे, अब जो बोलेंगे हमारे भाई बोलेंगे, क्योंकि भाई के पास वक्त नहीं है। सब लोग खामोश हो जाओ, अपुन के सामने बोलने की किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं। मैं कौन हूँ? मैं वक्त का डॉन हूँ। बेटी बुशरा, ये कौन आ गए? इसको तो संभालो। अम्मी अम्मी, मेरा भैया भले ही ऐसे नाजुक मौके पर अब्बू को छोड़कर चला गया, तुम फिक्र मत करो। भले ही मैं बेटी हूँ, लेकिन दो बेटों पर भी भारी हूँ और आखिर तक भारी रहूंगी इंशाअल्लाह। और अब बताओ, आप लोग कौन हो, क्यों आए हो और क्या चाहते हो? ओ लड़की, आप अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें और जरा सोचे आप किस डॉन के सामने जवाब देने की कोशिश कर रही हैं। और हाँ, हमारे सर भी दाऊद इब्राहिम से कम नहीं, इसलिए जरा सोच कर बोलने की हिम्मत करना। आप डॉन है, इस बात का इनकार नहीं, और मेरी बेटी औरत है तो कमजोर भी तो नहीं। अरे सर, लड़की तो बड़ी ही हिम्मत और जवाबमर्दी के जौहर दिखा रही है, क्या करे सर? भाई लोग बेफिक्र रहो, अभी देखता हूँ कौन कितना वफादार है। भाई लोग, अब सुना दो वो ऐलान। सुनो 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 और कान खोल कर सुनो। हम भाई लोग बुशरा के अब्बू के पास से 10 लाख रुपया लेना चाहते थे, लेकिन अब वो नहीं रहे, और जब तक हमें पैसे नहीं मिलते हम जनाजा उठाने नहीं देंगे। मतलब मैं 10 लाख रुपया दूं तो जनाजा उठेगा? खाला, मैं आपसे कर्ज मांगती हूँ, हदिया नहीं। बोलो कितनी मदद करोगे? चलो, मैं अभी आपको 5 लाख देती हूँ। लाओ अम्मी, आपसे जो हो सके वो लाओ। अब बताओ कितने कम पड़ते हैं? बस आपके कुछ जेवर डाल दो तो पूरा हो जाएगा। कुछ जेवर नहीं सर, बल्कि सारे जेवर रखो। ए भी रखो, लो ए भी रखो, ए भी रखो। और ये मेरे पैसे का डिब्बा था, मैं स्कूल की पढ़ाई के लिए 6 साल से इसमें पैसे भरती थी। ए भी रखो। अब और कोई सबूत चाहे वफादारी का? मेरी बेटी, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं, मैं सिर्फ देखना चाहता था कि बेटी और बेटे में कौन कितना वफादार होता है। मेरी बेटी जिंदगी में तो अपने बाप की वफादारी का सबूत देती थी, लेकिन मरने के बाद तो तूने कमाल ही कर दिया। मैं आपको ये 10 लाख का चेक देता हूँ, बखुशी कबूल कीजिए और याद रखिए इसमें आपके भाई का कोई हिस्सा नहीं। आप इस 10 लाख रुपये से पढ़ लिख कर बहुत कुछ कर सकती हो। जी हाँ नाज़रीन, हमारा ये ड्रामा आपको पसंद आया हो तो जरूर दुआओं से नवाजिए। और हाँ, ये बात हरगिज फरामोश न करें कि बेटियां भी बेटों से